आप सभी को धनतेरस के ढेर सारी बधाइयाँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेलकम क्रिएटर राज। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में धनतेरस कब है, खरीदारी का क्या समय होगा, पूजन का क्या समय होगा, धनतेरस के दिन खास करके किस वस्तुओं को खरीदनी चाहिए, दीपावली कब है, दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन कब किया जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, नरक चतुर्दशी, अन्नकूट और भाई दूज कब है। तो आप जानेंगे आप इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन दीपावली मनाई जाती है। माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, साथ में इंद्र और कुबेर देवता, माता सरस्वती का पूजन किया जाता है और कई जगहों पर इस दिन काली पूजन भी अर्धरात्रि के समय में किया जाता है। इस बार दीपावली लक्ष्मी पूजा को लेकर के तिथि के कारण भ्रमपूर्ण संदेह उत्पन्न हो गया है। लोग सोच रहे हैं दीपावली 31 अक्टूबर को मनाए या 1 नवंबर को मनाए। तो आज जानेंगे आप संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए व्रत को धारण करके माता का पूजन किया जाता है। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि कार्तिकी अमावस्या को अर्धरात्रि के समय माता लक्ष्मी सदगृहस्थों के मकानों में जहां तहां विचरण करती हैं, इसलिए अपने मकानों में सब प्रकार से स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित करके दीपावली अथवा दीपमालिका बनाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अस्थायी रूप से घर में निवास करती हैं। तो आइए जानते हैं दीपावली के शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार दोपहर 3:54 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 1 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार शाम 6:16। दीपावली का और लक्ष्मी पूजन का जो कार्य किया जाता है यह कार्य प्रदोष व्यापनी ली जाती है और जिस दिन भी अर्धरात्रि के समय अमावस्या तिथि पड़े उस दिन ही व्रत को धारण करना चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार, मिथिला पंचांग के अनुसार और कई पंचांगों के अनुसार जो कि दीपावली प्रदोष व्यापनी और अर्धरात्रि के समय जो अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है, तो सभी भक्तजन 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को शाम के समय में पूरे विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन संपन्न करें। कुछ पंचांगों में हालांकि 1 नवंबर को भी बताया गया है, लेकिन 1 नवंबर को शाम 6:16 तक अमावस्या तिथि है। उसके बाद फिर प्रतिपदा तिथि है, तो रात्रि में प्रतिपदा तिथि होगी। तो इसके लिए कहा गया है कि रात्रि तक अगर अमावस्या तिथि रहे तो उसे ही धारण करना चाहिए। इस कारण से 31 अक्टूबर को गुरुवार के दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, इंद्र देवता, माता सरस्वती का पूजन किया जाएगा। हमारी मत के अनुसार मानते हैं तो 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार मनाए, माता लक्ष्मी का पूजन करें। तो इस बार 29 अक्टूबर को जो कि धनतेरस है, इस दिन धन त्रयोदशी सामान आदि की खरीदारी की जाएगी। इस तिथि को भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव जो कि अमृत कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे तथा कई प्रकार के औषधियों को लेकर के प्रकट हुए थे। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ धन्वंतरी देव का पूजन करते हैं तो इससे आरोग्यता की प्राप्ति होती है तथा कुछ भी अगर सामान आप इस दिन खरीदते हैं, स्वर्ण या चांदी, तो इससे 13 गुना जो कि उसमें बढ़ोतरी होती है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार सुबह 10:33 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है
वह 30 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार दोपहर 1:16 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें प्रदोष व्यापनी के अनुसार जो शुभ मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है तो 29 अक्टूबर को मंगलवार के दिन धन त्रयोदशी है। इस दिन धनतेरस है। इस दिन सामान आदि की विशेष प्रकार से खरीदारी करें और शाम के समय में धन्वंतरी देव का जो कि पूजन करना चाहिए। अगले दिन जो कि दोपहर के समय में त्रयोदशी तिथि समाप्त है तो उस दिन प्रदोष व्यापनी प्राप्त नहीं होगी। तो 29 अक्टूबर को ही खरीदारी आदि का काम करना जो कि शुभ फलदायी होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है 29 अक्टूबर को, जो कि सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक होगा। धनतेरस के दिन पूजन के लिए जो खास करके धन्वंतरी देव का पूजन जो किया जाएगा उसका शुभ मुहूर्त समय शाम 6:31 से रात्रि 8:13 तक होगा। इस दिन खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का समय शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार 29 अक्टूबर को, जो कि सुबह 10:33 से त्रयोदशी तिथि शुरू है, तो इसके बाद आप खरीदारी का काम कर सकते हैं। शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय 29 अक्टूबर को, जो कि चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:52 से दोपहर 1:06 तक होगा। इसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:54 से रात्रि 8:30 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:06 से रात्रि 1:52 तक होगा। तो इस समय में आप खरीदारी आदि का कार्य करें। अगर इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते हैं तो आप 30 अक्टूबर को भी, जो कि त्रयोदशी समाप्त होने से पहले खरीदारी का काम संपन्न कर ले। 30 अक्टूबर को लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:04 से सुबह 8:53 तक होगा। उसके बाद शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:17 से सुबह 11:41 तक होगा। तो जहाँ तक बन सके आप 29 अक्टूबर को ही खरीदारी का काम करें और इस दिन जो कि धन्वंतरी देव का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्यफलदायी होगा। 30 अक्टूबर को छोटी दिवाली नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। कुछ जगहों पर 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आप अपने जगह के अनुसार भी व्रत को धारण कर सकते हैं, माता का पूजन कर सकते हैं, लेकिन मेरे मत के अनुसार 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार अर्धरात्रि तक, जो कि अमावस्या तिथि रहेगी, तो इस कारण से 31 अक्टूबर का बड़ा ही अच्छा सहयोग होगा। गोवर्धन पूजा अन्नकूट जो कि 2 नवंबर को है। भाई दूज भातृ द्वितीया चित्रगुप्त पूजा का कार्य जो कि 3 नवंबर को होगा। 31 अक्टूबर को प्रदोष काल पूजन का समय जो होगा वह समय शाम 5:47 से लेकर के शाम 7 बजे तक विशेष प्रकार से आप माता लक्ष्मी का पूजन संपन्न करें। पूजन के लिए जो शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार समय है वह समय शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 6:05 से सुबह 7:29 तक, चर, लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:17 से दोपहर 2:29 तक। उसके बाद शुभ अमृत और चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:53 से रात्रि 8:29 तक। आप इन मुहूर्तों में पूजन आदि का कार्य संपन्न कर सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। तो शाम 5:47 से शाम 7 बजे तक पूजन का कार्य यह प्रदोष काल का समय है। यह समय जो कि बड़ा ही उत्तम माना गया है। कार्तिक अमावस्या स्नान दान श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य जो कि 1 नवंबर को किया जाएगा। धनतेरस पर जो कि खड़ा धनिया अवश्य ही खरीदनी चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से धन का नुकसान नहीं होता है। किंवदंती अनुसार ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करने और भगवान धन्वंतरी के चरणों में धनिया चढ़ाने के बाद
उनसे प्रार्थना करने से मेहनत का फल प्राप्त होता है और व्यक्ति तरक्की करता है। दूसरा, इस दिन धनतेरस पर जो कि नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा की जाती है। घर में नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या किसी सफाई कर्मी को अच्छी वाली झाड़ू खरीदकर दान कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता को दूर करती है और इससे दरिद्रता का नाश होता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने के बाद इस पर एक सफेद रंग का धागा बांध देना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। तीसरा, धनतेरस पर जो कि पीली कौड़ियाँ लाने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौड़ियाँ खरीदकर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। इस दिन कौड़ियाँ खरीदे और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हल्दी के घोल में पीला कर ले। बाद में इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखे। इसके अलावा इस दिन 13 दीपक जलाए और घर के सभी कोने में रख दे। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक एक पीली कौड़ियाँ रख दे। बाद में इस कौड़ियों को जमीन में गाड़ देने से, ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक धन की वृद्धि होगी। चौथा, हल्दी की गांठ। इस दिन कुछ खड़ी हल्दी खरीदना भी शुभ होता है। शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी अथवा काली हल्दी को घर लावे। इस हल्दी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करे तथा षोडशोपचार से पूजन करे। यह भी धन समृद्धि को बढ़ाने वाला उपाय है। पांचवा, धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बतासा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको धन की कमी नहीं होगी। जमा पूंजी बढ़ने के साथ ही कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजें। आप कुछ न कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इससे आपको हर एक कार्य में अपार सफलता भी प्राप्त होगी। छठा, इस दिन केले का पौधा भी लगाना जो कि बड़ा ही शुभ माना गया है। इस दिन आप किसी मंदिर या उचित स्थान पर जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाए। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपके जीवन में भी समृद्धि और सफलता बढ़ेगी। सातवां, इस दिन नमक खरीदना भी शुभ माना गया है। धनतेरस से बाजार से नमक का नया पैकेट खरीद कर लाए और घर में इसी नमक का उपयोग करें। इससे आपके घर में धन समृद्धि बढ़ेगी। थोड़ा सा खड़ा नमक भी लेकर के आए और इसे घर के पूर्व और उत्तर दिशा में एक कटोरी में रख दे। इससे वास्तु दोष दूर होगा। आठवां, इस दिन चावल के दाने से भी आप कुछ उपाय कर सकते हैं। इस दिन साबुत चावल के 21 दाने ले, वह टुकड़े नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें और उसकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांध करके घर की तिजोरी में रख ले। इससे धन की तंगी दूर होती है। नौवां, लौंग के उपाय। यदि आपके पास धन नहीं टिकता है तो इस धनतेरस से दीपावली के दिन तक आप माता लक्ष्मी को पूजा के दौरान एक जोड़ा लौंग जरूर चढ़ाएं। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। 10वां, दक्षिणावर्ती शंख। धनतेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़के। इससे घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप धनतेरस के दिन इन उपायों को जरूर करें, जिससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।